मिली भगत या कुछ और, करोड़ों का टैक्स चोरी कर ट्रांसपोर्टर सड़कों पर दौड़ा रहे हजारों वाहन। इनमें औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए लगाई गई निजी बसों से लेकर स्कूल बसों की संख्या 40%। विभिन्न रूटों पर भी हजारों की संख्या में चलते हैं इको व प्राइवेट वाहन। हर महीने लगता है हरियाणा सरकार के राजस्व में करोड़ों का चूना। स्टाफ की कमी का रोना रोते हुए आरटीए अधिकारियों ने हाथ किए खड़े। डीटीओ विभाग भी मानता है कि हजारों की संख्या में चल रहे हैं बगैर टैक्स भरे अवैध वाहन। बीते सप्ताह 50 से अधिक वाहनों पर हो चुकी कार्रवाई के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। रेवाड़ी से यूपी तक चल रही बसों ने सालों से नहीं भरा था टैक्स। रेवाड़ी से कोट कासिम चलने वाली बस को परमिशन एक चक्कर की काट रही अनेक चक्कर। सवाल, आखिर विभाग की आंखें क्यों रहती हैं बंद? रोडवेज कर्मचारी यूनियन भी लगातार डीटीओ विभाग की कार्रवाई पर उठाती रही है सवाल। कर्मचारी यूनियन नेता बोले, कई बार दे चुके हैं अवैध रूप से चल रही बसों की सूची, नहीं होती कार्रवाई। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हरियाणा के रेवाड़ी में एक नहीं हजारों की संख्या में अवैध रूप से वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसके चलते प्रत्येक महीने करोड़ों के टैक्स की चोरी कर सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है। इन बसों में औद्योगिक क्षेत्रों में लगी निजी बसों के अलावा स्कूल बसें व विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसें भी शामिल हैं। सूत्रों की माने तो मिली भगत के खेल से ही पूरा खेल खेला जाता है, क्योंकि रेवाड़ी से गुरुग्राम, रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ व नारनौल रूट पर हजारों की संख्या में इको कार अवैध रूप से चल रही हैं। वहीं पिछले दिनों आरटीए विभाग की कार्रवाई से ऐसी अनेक बसें पकड़ी गईं जो कि सालों से टैक्स ही नहीं भर रही थी। इनमें से कुछ बसें ऐसी भी हैं जो कि रेवाड़ी से यूपी तक चल रही थी। लेकिन सवाल यही है, आखिर हजारों की संख्या में बसें व प्राइवेट वाहन अवैध रूप से चल रहे हैं, लेकिन अधिकारी इक्का दुक्का कार्रवाई करके अपनी पीठ क्यों थपथपा लेते हैं, जबकि इनका संचालन सालों से हो रहा है। पिछले दिनों जिस तरह से ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के संचालक पति अरुण यादव डीटीओ दफ्तर आकर अधिकारियों पर रोब झाड़ते हुए दिखाई दिए थे, कहीं ना कहीं मिली भगत की बू भी इससे ही आती हुई दिखाई देती है। आखिर किस तरह से इतनी भारी संख्या में अवैध वाहनों का संचालन रेवाड़ी में चल रहा है, अब आपको दिखाते हैं कि पूरे मसले पर मोटर व्हीकल ऑफिसर व रोडवेज कर्मचारी यूनियनों का क्या कहना है। सर, करीब एक सप्ताह पहले आपने अवैध वाहनों को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी, बावजूद इसके अभी भी इस तरह के वाहन लगातार विभिन्न रूटों पर चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? इस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन हमने 48 वाहनों को अंदर किया गया था, जिसमें इको पर्सन गाड़ी ज़्यादा थी, उसके 3 दिन बाद 10 गाड़ी हमने बंद की उसी प्रकार से, और उसके बाद 7 गाड़ियाँ फिर बंद की। अभी भी मैं 2 अवैध बसों को जो रोडवेज के वर्कशॉप में खड़ी करके आया हूँ, और मेरा वाहन स्वामी से अनुरोध है कि ये ठीक बात है आपकी कि अभी भी वो वाहन सड़कों पर बेरोक दौड़ रहे हैं। उनकी संख्या इतनी अधिक है कि लोगों ने एक तरह से उन्हें बड़ा रोजगार बनाया हुआ है। उन सभी भाइयों से वाहन स्वामी अपील करना चाहता हूँ कि वो अपनी वाहनों को आरटीए कार्यालय में पंजीकृत करवा लें टैक्सी के तौर पर, और उसके बाद वो जो है कि अपनी बुकिंग वगैरह ढोएं। इसी में उनका फ़ायदा है, सरकार को भी फायदा है। और मैं आपके माध्यम से उन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि एक गाड़ी का यदि 3 बार चालान हो जाता है तो उसका पंजीकरण रद्द करने का नोटिस भी वाहन स्वामी को भेजा जाएगा और उसके वाहन का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। अतः सभी वाहन स्वामी से मेरा व्यक्तिगत भी अनुरोध है कि वो अपनी वाहनों को इस कार्यालय में पंजीकृत करवाएं, टैक्सी का परमिट लें, सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के डे टैक्स इस कार्यालय में जमा कराएं। उसके बाद वो जो है अपनी कार्रवाई। सर, जैसा कि आपने बताया कि 2 बसों को आज भी इम्पाउंड किया गया, तो क्या कमियां मिली उस पर, कौन से रूट पे चल रही थी? वो अपने निर्धारित रूट पर चलती पाएगी, लेकिन वो बस स्टैंड से उनके आना जाना के परमिट है कि वो एक बार जा सकती है, एक बार, लेकिन वो तीसरी बार भी वाहन चली थी, जिसके उन्हें 21,000 रुपये का चालान कर दिया गया है। दूसरी बस ने आज तक जो राजस्थान की तिजारा में जाती है, उसने पिछले 2 महीनों टैक्स लगा, लेकिन पिछले 2 साल का उसका टैक्स भी बकाया है। उसको भी मैंने जो है ना भी इम्पाउंड किया रोडवेज के वर्कशॉप में। जब तक वाहन स्वामी, उस बस का स्वामी पिछला टैक्स जमा नहीं कराएगा, उस वाहन को नहीं छोड़ा जाएगा। अभी हमारे कार्यालय में भी आप दिन देखी होगी, एक बस पिछले 20 दिन से खड़ी है, जब तक वो टैक्स जमा नहीं कराएगा इन वाहनों को नहीं छोड़ा जाएगा। और अनेक बसें ऐसी हैं जो अभी टैक्स नहीं दे रही, खास करके वो बसें जो
यहाँ बावड़ एरिया में, नसी एरिया में चलती हैं, उन वहाँ स्वामी से मेरा अनुरोध है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर सभी प्रकार का अपना टैक्स जमा करा दें, वरना फिर उनकी धरपकड़ कार्रवाई शुरू की जाएगी और उनकी वाहनों को बीसी तहसील पाउंड दिया। सर कंपनी की बस हो या स्कूल की बस हो या फिर इस तरह की बसें भी कई बार देखा गया कि बिना टैक्स जमाए कराए चल रही हैं, तो इसी तरह के भी कोई केस आए होंगे आपके सामने? हाँ, ऐसा है, कुछ एक हैं, स्कूल बसें भी हैं, उनको हमने व्यक्तिगत तौर पर तो कह दिया है 2-3 दिन के बाद स्कूल बसों का जो कंपनी में गाड़ियाँ करती हैं उन्हें टैक्स जमा नहीं कराते, उनके खिलाफ अभियान चलाएंगे और सभी वाहनों को नहीं पाएंगे। सर जब से आपने 4 साल लगातार कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन देखा गया कि भारी संख्या में इस तरह के वाहन सड़कों पर हैं, आखिर क्या लगता है कि ये रोड पर इतने वाहन चलते कैसे हैं? आखिर इस पर कार्रवाई पहले से क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई तो समय समय पर होती है कार्रवाई, लेकिन इसके लिए जो है ना इस पूरे ज़िले में 2 अधिकारी ही हैं जो ये चालान कर सकते हैं, तो उसके अभाव में जो है कई बार अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, ओवरलोड वाहनों के पंजीकृत जो है उनके चालान किए जाते हैं। इस मास में आज तक हमने 1,16,90,000 के ओवरलोड वाहनों के चालान किए गए हैं, जो कि रात को दौड़ते हैं। स्टाफ भी हमारे पास कमी है, जो रात को काम करते हैं तो दिन में जाहिर सी बात है कि वो दफ्तर का भी काम करेंगे, आम जनता का भी काम करना है, लोगों का लाइसेंस है, परमिट है, तो लोग इतने कर्मचारी इतने परेशान हो जाते हैं कि 24 घंटे काम करते हैं, तो लगातार पूरे मास या पूरे सप्ताह को 24/7 के हिसाब से वो चेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हम अपने असमर्थ हैं, विभाग को इस बारे में हमने लिख के दिया कि स्टाफ और भेजा जाए। सर जिस तरह से आपने एक चालान किया है कि वो 3-3 चक्कर लगा रही हैं, अनेक बसें हैं इस तरह की लगातार, वो प्रभावशाली लोग होते हैं, सर कार्रवाई नहीं होती, रोडवेज के जो अधिकारी कर्मचारी वो भी लगातार इस तरह की बात कहते हैं कि कहीं चक्कर आ रहे तो सरकार को जो टैक्स का राजस्व का उसको भी नुकसान करती है, तो इनको लेकर आगे क्या अभियान रहेगा? ये ठीक बात है कि जो चक्कर लगाते हैं तो राजस्व का नुकसान होता है, लेकिन जहाँ तक प्रभावशाली शब्द का इस्तेमाल है, मेरे आने के बाद किसी भी प्रभावशाली किसी भी राजनेता द्वारा मुझे इस बारे में नहीं रोका गया है और मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है उच्च अधिकारियों की। यहाँ के राजनेताओं ने कभी मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा है, सभी बड़े शालीन हैं और कभी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है कि वो, तो मैं तो नहीं समझता कि प्रभावशाली लोगों की होगी। मुझे तो आज तक किसी प्रभावशाली लोग का किसी का टेलीफोन नहीं आया है, लेकिन जब भी इन पर कार्रवाई हुई कार्रवाई हम करेंगे। कल भी कि आरटीए कार्रवाई कर रही है बार-बार, मतलब जो एक्स्ट्रा बल्स है, इसको किस तरह से देखते हैं? एक दिन कार्रवाई की थी, एक दिन की कार्रवाई के बाद तो कार्रवाई नहीं हो रही, 2-2 4-4 नहीं, एक हफ्ता तो कम से कम इनको पूर्ण रूप से विराम लगाए, और विराम ही नहीं लगाएंगे तो अब ये जो बसें हैं ये सरेआम भर के जा रही खुली। बेमानेसर का टाइम इन्होंने अपने धारवाड़ा का लोकल नकली टाइम बना रखे हैं, उन पर टाइम अब जाती है। अब नकली टाइम रोडवेज को तो लॉस कर ही रहे हैं। अब कहते हैं हमारी काफ़ी दिन से मांग थी, कोई वो मांग पूरी नहीं हो रही। कई जैसे प्राइवेट बस लगा लो या स्कूल बस लगा लो, इको लगा लो या कंपनी की बस लगा लो, मतलब शाम के टाइम में वो भी मतलब एक विदाउट टैक्स चल रही है और सवारी भर के दिन जा रही है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, किस तरह से वो करते हैं? ये कार्रवाई दिन करनी चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? प्रशासन करे, डीटीओ प्रशासन में कार्रवाई करे, किसको पावर है, जिनको पावर है वो कार्रवाई करे। अब आज का एक झगड़ा हो गया हमारे कंडक्टर के साथ, क्योंकि सरेआम कोसड़ी से बस वो भर के जा रही थी, ये अपनी बड़ी सी जीप पिकअप, और उसने ड्राइवर ने सवारी बैठाने की वीडियो बनाने की कोशिश की तो ड्राइवर के साथ मारपीट की। अब सरेआम गुंडागर्दी थी, पड़वा रहे हैं। क्या लगता है आपको, मतलब किसकी मिली भगत से लग रहा है जो कार्रवाई मतलब इनसे होने रही? इनकी लापरवाही की वजह से हो रहा है, मतलब ये अपने लापरवाही कर रहे हैं अपने कार्य के प्रति। मिली भगत तो खैर हम कैसे साबित कर सकेंगे, लेकिन इनकी लापरवाही जरूर है। इनको लगातार दबाव डालना चाहिए ताकि ये अनऑथराइज्ड व्हीकल ना चले। आपकी तरफ से तो बार बार मतलब नोटिस भी शिकायतें जा रही है इस तरह की, लेकिन ये पहले नहीं कार्रवाई करी, अभी मतलब 1-2 बार करी है। 1-2 बार करी है इसको 1-2 बार एक दिन ही कार्रवाई की थी, उसके बाद तो 3-3 4-4 गाड़ियों करके फॉर्मेलिटी है। आपने भी इन बसों को लेकर या इनको जो भी छोटी बड़ी जो विदाउट टैक्स चल रही है इसका सर्वे किया था, इस सर्वे में क्या कुछ निकल गया है? यहाँ रेवाड़ी जो है ना हाईवे पे तो 120 बसें अवैध चल रही हैं, और रेवाड़ी बस स्टैंड के बाहर से भी शायद लगभग 80 टाइम के लगभग हैं जो अवैध चल रहे हैं। आज भी अवैध है, कल भी अवैध थे। कितनी बस जो मतलब लगभग आपके हिसाब से जो टैक्स विदाउट टैक्स है, कितना टैक्स होता है इनका जो भरने रही? टैक्स तो वही कैलकुलेट करके बताएं, और टैक्स उनको बंद ही नहीं करते टैक्स वाली धारा में। तो टैक्स वाली धारा में एक बार बंद कर दे तो छूटने काम ही नहीं, मोटे मोटे पैसे देने पड़े ताकि फिर आगे टैक्स भर के चलाएं। एक पीछे मतलब 1-2 बस पकड़ी, उसमें कुछ निजी कोई स्कूल प्राइवेट स्कूल बस संचालक था, वो एक वीडियो वायरल हुई, और इसको किस तरह से दे? ज्ञानदीप स्कूल वाला जो संचालक था उसका बिल्कुल गलत व्यवहार था। देखो डीटीओ कार्यालय के एम्प्लॉय भी हमारे भाई हैं,
हम भाईचारे से बाहर नहीं हैं, लेकिन जो उसने किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं आपके माध्यम से। लगभग आप कितनी बार शिकायत दे चुके हैं आरटीआई विभाग को? करीब 50 बार। कितनी बार आपके हिसाब से कार्रवाई हुई है? जो कार्रवाई तो दिख ही रही है। कार्रवाई करेंगे तो ये लिमिटेड होती है, मतलब